आज के इस एक्सप्लेनर में हम गहराई से उतरने वाले हैं। आज हम केवल एक दार्शनिक के भारी भरकम विचारों का ही नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान के जीवन का विश्लेषण कर रहे हैं जिसकी अपनी जिंदगी किसी त्रासदी से कम नहीं थी। और सच तो ये है कि उसी उथल-पुथल और दर्द ने उनके इन क्रांतिकारी विचारों को जन्म दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फ्रेडरिक नीत्शे की। एक ऐसा नाम जो अक्सर विवादों, गलतफहमियों और बहुत सारी जटिलताओं से घिरा रहता है। लेकिन इन सब के पीछे की असली कहानी क्या है? स्रोत सामग्री के आधार पर यह समझना वाकई दिलचस्प होगा कि कैसे एक इंसान की व्यक्तिगत पीड़ा ने दुनिया के सबसे प्रभावशाली और चुनौतीपूर्ण दर्शन को आकार दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की हमारी ये कालानुक्रमिक यात्रा कुछ इस तरह रहेगी। हम उनके शुरुआती सालों की त्रासदी से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि कैसे उन्होंने भाषा शास्त्र से दर्शन की ओर कदम बढ़ाया। उसके बाद उनके मशहूर सिद्धांत विल टू पावर और शाश्वत पुनरावृत्ति को समझेंगे, और अंत में उनके दुखद पागलपन और विरासत पर बात करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे उनकी जिंदगी के उतार चढ़ाव सीधे तौर पर उनके विचारों से जुड़े हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उनके शुरुआती सालों और उन त्रासदियों की जिन्होंने उनके विचारों की गहरी नींव रखी, क्योंकि जड़ों को समझे बिना आप पेड़ को नहीं समझ सकते। बात 1844 की है। प्रशिया के रॉकिन में उनका जन्म हुआ। उनके पिता एक सम्मानित लूथरन पादरी थे, तो जाहिर है कि नीत्शे का बचपन किताबों और धर्म के बीच बीता। लेकिन देखिए, दुख ने बहुत जल्दी उनके दरवाजे पर दस्तक दे दी। 1849 में एक रहस्यमयी बीमारी और दौरों की वजह से उनके पिता का निधन हो गया। और मानो इतना काफी नहीं था, अगले ही साल 1850 में उनके 2 साल के छोटे भाई की भी मौत हो गई। जरा सोचिए, इतनी कम उम्र में इस तरह अपार दुख और मृत्यु का सामना करना, ये एक ऐसा गहरा घाव था जिसने ताउम्र उनका पीछा नहीं छोड़ा। और यहीं पर एक बहुत ही कमाल की विडंबना देखने को मिलती है। जो बच्चा एक रूढ़िवादी, सख्त और पवित्र धार्मिक माहौल में पला बड़ा, जिसने बचपन में शास्त्रीय संगीत में ईश्वर को महसूस किया, वही इंसान आगे चलकर ईसाई नैतिकता के खिलाफ दुनिया का सबसे बड़ा विद्रोह करने वाला था। ये सोचना भी हैरान कर लेता है कि कैसे हालात एक इंसान की पूरी विचार प्रणाली को पूरी तरह पलट कर रख सकता है ना? अब आते हैं हमारे दूसरे पड़ाव पर, जहां उनकी अद्भुत बुद्धि ने उन्हें भाषा शास्त्र यानी फिलोलॉजी से दर्शन शास्त्र की ओर मोड़ दिया। उनका ये अकादमिक सफर बड़ा ही दिलचस्प रहा। धर्मशास्त्र की पढ़ाई को बीच में ही छोड़कर उन्होंने प्राचीन भाषाओं का अध्ययन चुना। 1865 में आर्थर शोपेनहावर के विचारों ने उनके सोचने का नजरिया ही बदल दिया। फिर 1867 में सैन्य सेवा के दौरान वो चोटिल हुए और 1868 में उनकी मुलाकात उस समय के महान संगीतकार रिचर्ड वैगनर से हुई। वैगनर को नीत्शे ने लगभग भगवान की तरह माना और वो उनके जीवन में एक पिता जैसी आकृति बन गए। और अब इस नंबर पर गौर कीजिए, केवल 24 साल। ये वो उम्र थी जब अपनी यूनिवर्सिटी की डिग्री पूरी करने से पहले ही उन्हें उनके बेहतरीन काम के आधार पर स्विट्जरलैंड के बासेल विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बना दिया गया। 19वीं सदी के यूरोप में ये सच में एक असाधारण उपलब्धि थी। लेकिन उनका दिमाग सिर्फ भाषाओं तक सीमित नहीं रह सका। 1871 में उनकी किताब आई द बर्थ ऑफ ट्रेजेडी, और यहीं से वे पूरी तरह दर्शन शास्त्र की ओर मुड़ गए। इस किताब में उन्होंने प्राचीन ग्रीक संस्कृति की 2 बिल्कुल अलग शक्तियों की बात की, अपोलोनियन और डायोनिसियन। अपोलोनियन का मतलब है तर्क, व्यवस्था और संरचना, जबकि डायोनिसियन है अराजकता, गहरी भावनाएं, संगीत और पागलपन की हद तक जाने वाली ऊर्जा। नीत्शे का मानना था कि सच्ची महानता किसी एक में नहीं, बल्कि इन दोनों शक्तियों के संतुलन में है। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, ये सफलता लंबे समय तक नहीं टिक पाई। उन्हें भयंकर माइग्रेन होने लगे, आंखों की रोशनी कम होने लगी और उनका स्वास्थ्य लगातार गिरने लगा। इसके साथ ही अपने आदर्श रिचर्ड वैगनर के उग्र जर्मन राष्ट्रवाद और यहूदी विरोधी सोच से उन्हें बहुत गहरी निराशा हुई। उनका वैगनर से पूरी तरह मोहभंग हो गया और अंततः 1879 में मजबूर होकर उन्हें अपने प्रोफेसर पद से इस्तीफा देना पड़ा। पर असल में यहीं से एक स्वतंत्र घुमक्कड़ दार्शनिक के रूप में उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी दौर शुरू हुआ। और यहीं से शुरुआत होती है हमारे तीसरे हिस्से की, जहां हम उनके सबसे चर्चित और परिपक्व विचार विल टू पावर को समझेंगे। 1880 का दशक उनके जीवन का सबसे रचनात्मक दौर था। यहाँ नीत्शे ने एक बड़ा ही बुनियादी सवाल उठाया। हम इंसानों के बर्ताव के पीछे, नैतिकता की सतह के एकदम नीचे, असल वजह क्या है?
वो चार्ल्स डार्विन के सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यानी केवल जिंदा रहने की जद्दोजहद से पूरी तरह सहमत नहीं थे। उनका तर्क था कि सिर्फ जिंदा रहना तो बहुत छोटी बात है, इंसान और प्रकृति इससे कहीं आगे जाना चाहते हैं। तो वो मूल शक्ति है क्या? और इसका जवाब उन्होंने दिया, विल टू पावर, यानी सत्ता की इच्छा। अब देखिए, इतिहास में इस शब्द को बहुत गलत समझा गया है। इसका मतलब दूसरों पर हिंसा करना या राजनीतिक दबदबा बनाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये एक रचनात्मक, जीवन को आगे बढ़ाने वाली एक आंतरिक शक्ति है। ये वो जिद है जो एक छोटे से पौधे को कंक्रीट फाड़कर बाहर निकलने पर मजबूर कर देती है। ये खुद पर, अपनी खुद की कमजोरियों पर विजय प्राप्त करने की और अपनी पूरी क्षमता को हासिल करने की सबसे गहरी चाह है। इसी आधार पर नीत्शे ने नैतिकता को दो हिस्सों में बांटकर देखा। एक तरफ थी प्राचीन योद्धाओं वाली मास्टर नैतिकता, जो शक्ति, उत्कृष्टता और अपनी शर्तों पर जीने का जश्न मनाती थी, और दूसरी तरफ थी स्लेव नैतिकता या दास नैतिकता, जो नीत्शे के अनुसार कमजोरी को ही पुण्य मानती थी और ताकतवर लोगों में अपराध बोध पैदा करके उन्हें दबाने की कोशिश करती थी। नीत्शे का स्पष्ट मानना था कि इस स्लेव नैतिकता ने इंसान की असली क्षमता को कुचल कर रख दिया है। और यहीं से आता है वो मशहूर और शायद दुनिया का सबसे ज्यादा गलत समझा गया कोट, ईश्वर मर चुका है। अब समझने वाली बात यह है कि नीत्शे यहाँ कोई जश्न नहीं मना रहे थे, बल्कि ये एक बहुत गंभीर चेतावनी थी। वे ये कह रहे थे कि आधुनिक विज्ञान और तर्क ने धर्म की बुनियाद को हिला दिया है और अब समाज के पास नैतिकता का कोई पक्का आधार नहीं बचा है। एक बहुत बड़ा वैचारिक शून्य पैदा हो गया है, और अगर हमने मिलकर नए मूल्य नहीं गढ़े तो समाज बहुत गहरे और खतरनाक संकट में पड़ जाएगा। अब हम इस चर्चा के चौथे और शायद सबसे मनोवैज्ञानिक रूप से चुनौतीपूर्ण हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, शाश्वत पुनरावृत्ति यानी इटर्नल रेकरेंस। जरा कल्पना करके देखिए, अगर कोई दानव आपके पास आए और कहे कि आप जो जीवन जी रहे हैं उसे अनंत काल तक बिना किसी छोटे से बदलाव के बार बार जीना होगा, हर एक खुशी, हर एक शर्मिंदगी और हर एक असहनीय दर्द बिल्कुल वैसे ही दोहराया जाएगा हमेशा के लिए, क्या ये विचार आपको डरा देगा या आप इसे खुशी से मान लेंगे? नीत्शे के अनुसार इस सवाल पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, यही आपके जीवन की सच्चाई की असली कसौटी है। इस भारी भरकम चुनौती का उपाय उन्होंने दिया अमोर फति में, जिसका मतलब है अपने भाग्य से प्रेम करना। जीवन की कठिनाइयों को सिर्फ मजबूरी में सहना नहीं, बल्कि ये मानना कि वो जरूरी हैं और उन्हें पूरी तरह से अपना लेना। जीवन से भागने या मरने के बाद किसी काल्पनिक स्वर्ग की उम्मीद करने के बजाय इसी जीवन की कठोर वास्तविकता से डटकर प्रेम करना ही सच्ची आज़ादी है। तो आखिर इस अवस्था तक पहुंच कौन सकता है? नीचे ने उसे नाम दिया उबरमेंश यानी ओवरमैन। ये मार्वल कॉमिक्स का कोई सुपर हीरो नहीं है, ये मानव मनोविज्ञान की वो उच्चतम अवस्था है जहां इंसान शून्यवादी निराशा से ऊपर उठ जाता है। वो बिना किसी बाहरी सहारे के अपने खुद के मूल्य गढ़ता है, अपनी पीड़ा को अपनी ताकत बनाता है और जो उस शाश्वत पुनरावृत्ति की डरावनी चुनौती को मुस्कुराते हुए स्वीकार कर सकता है। अब हम आते हैं अपनी कहानी के आखिरी और सबसे दर्दनाक हिस्से पर, नीत्शे का पागलपन और उनकी स्थायी विरासत। एक ऐसा शानदार दिमाग जो मनोविज्ञान की अथाह गहराइयों को नाप रहा था, अंततः कैसे टूट गया? 1888 का साल उनके लेखन का चरम था। उन्होंने पागलपन की हद तक लगातार कई किताबें लिखीं, लेकिन जनवरी 1889 आते आते इटली के ट्यूरिन शहर में उनका मानसिक संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया। एक बहुत ही मशहूर किस्सा है कि उन्होंने एक घोड़े को कोड़े खाते देखा और वे रोते हुए उसे बचाने दौड़े और फिर बेसुध होकर गिर पड़े। इसके बाद वे कभी ठीक नहीं हो पाए। संभवतः ये सिफिलिस या किसी ब्रेन ट्यूमर का असर था। अपने जीवन के आखिरी 11 साल उन्होंने पूरी खामोशी में अपनी माँ और बहन की देखभाल में गुजारे और आखिरकार 1900 में उनका निधन हो गया। और जाते जाते जिंदगी उनके साथ एक आखिरी विडंबना खेल गई। जिस इंसान ने अपना पूरा बौद्धिक जीवन ईसाई नैतिकता को जड़ से उखाड़ने में लगा दिया था, नियति ने उसे वहीं लाकर खड़ा कर दिया जहां से कहानी शुरू हुई थी। उनकी अपनी इच्छा के खिलाफ और एक स्थानीय पादरी के भारी विरोध के बावजूद उन्हें उसी रॉकिन के ईसाई कब्रिस्तान में उनके पिता के ठीक बगल में दफनाया गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। उनकी मृत्यु के बाद उनकी विरासत को बुरी तरह से हाईजैक कर लिया गया।
उनकी बहन एलिजाबेथ, जो एक कट्टर राष्ट्रवादी थीं, ने उनके अप्रकाशित नोट्स पर कब्जा जमा लिया। उसने नीचे के विचारों को नाजी विचारधारा के हिसाब से ढालने के लिए बुरी तरह से काट-छाट की। विल टू पावर और उबरमेंश जैसे शब्दों का गलत इस्तेमाल सैन्य क्रूरता को सही ठहराने के लिए किया गया, जबकि स्रोत सामग्री साफ बताती है कि नीत्शे खुद किसी भी तरह के राष्ट्रवाद, यहूदी विरोध और भीड़ की मानसिकता से सख्त नफरत करते थे। उनकी किताब द स्पोक ज़राथुस्त्र की ये एक लाइन उनके पूरे दर्शन का निचोड़ है। मनुष्य कोई अंतिम रचना नहीं है, वो केवल एक पुल है। हमारी नियति है लगातार खुद पर विजय पाना, खुद को बेहतर बनाना और अपने पुराने स्वरूप को पीछे छोड़ते जाना। उनका दर्शन तबाही या विनाश का नहीं था, बल्कि आत्मनिर्माण और पूरी प्रामाणिकता के साथ जीने का था। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले शाश्वत पुनरावृत्ति का वो विचार हमारे लिए एक अंतिम चुनौती छोड़ जाता है। नीत्शे हमें बिना किसी भ्रम के पूरी ईमानदारी और हिम्मत के साथ जीवन जीने के लिए जगाना चाहते थे। तो आज अपने आप से पूछिए, क्या आज हम जो जीवन जी रहे हैं वो उस अनंत लूप में बार बार दोहराने लायक है? इसी भारी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस गहन एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।